शुकदेव जी राजा परीक्षित को कहते हैं, हे राजन, ये 7 दिन जो तुमको मिले हैं भगवत प्राप्ति के, इन 7 दिनों को किसी भी रूप में व्यर्थ मत होने देना। ये मृत्यु जो है इससे घबराना नहीं, बस इस मृत्यु को अच्छा बनाओ, इसको सुधारो। क्योंकि हम लोग मृत्यु को सुधारने से ज्यादा मृत्यु से बचने की कोशिश अधिक करते हैं। कैसे मृत्यु से बचा जाए, बालों में डाई करा लेंगे, मृत्यु से बच जाए, पर बचेंगे क्या? चाहे कितने भी बाहर से दिख ले अच्छे हैं, पर भीतर से तो ठाकुर जी का एक दिन ना एक दिन बुलावा आने वाला है, वो तो बदल नहीं सकता, कितनी भी कोशिश कर लीजिए। करते हैं, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं। एक लोक कथा है, कोई लॉजिक नहीं पर एक लोक कथा है। एक कोई लड़का था, यंग लड़का था, उसके पास यमराज जी आए उसे लेने के लिए। तो अब यमराज जी आए, अब यंग था, थोड़ा दिमाग भी हाई स्पीड में चलता था, तो सोचा कि यमराज जी को थोड़ा सा घुमा देता हूँ, चकमा देता हूँ। तो उसने क्या किया, जैसे यमराज जी आए उसने बड़े प्यार से कहा, वुड यू लाइक टू हैव समथिंग? तो यमराज जी बोले, हाँ हाँ, आपके पास क्या है? बोले, आप जूस लेंगे, चाय लेंगे, कॉफ़ी लेंगे? तो यमराज जी बोले, कलयुग में तो चाय ही चलती है, तो थोड़ी चाय पिला दो। हमारे ब्रज में कहते हैं, राम जन्म में दूध बहुत था, कृष्ण जन्म में घी, पर कलयुग की है चाय प्यारी, फूंक फूंक कर पी। मतलब पहले उसे गर्म करो, फिर उसे ठंडा करो फूंक फूंक करके। तो बोला, ओके मुझे चाय दे दीजिए। अब वो गया, अब उसने क्या बुद्धि चलाई, चाय में उसने थोड़ी सी स्लीपिंग पिल्स डाल दी, नींद की गोली डाली कि यमराज जी थोड़ा देर लुढ़क जाएं। और जब तक यमराज जी लुढ़केंगे, यमराज जी के पास एक लिस्ट थी जिसमें सबका नाम लिखा था। सोचा जब तक ये सोएंगे हम अपना नंबर ऊपर से काट के नीचे लिख देंगे, तो कम से कम 24 घंटा महीना भर कितना भी मिलेगा तो सही, हमको इतने टाइम में हम अपना सब काम धंधा सेट कर जाएंगे। अब वो आया, यमराज जी को चाय ऑफर की, यमराज जी बड़े खुश हुए, चाय पी, और पी करके अब वो गए तो उसने जल्दी जल्दी पेन पेपर वो लिया, पहला नंबर काटा और सबसे नीचे अपना नाम लिख दिया। खुश हो गया कि अब तो काम बन गया। थोड़ी देर बाद यमराज जी जागे, यमराज जी ने देखा, यमराज जी बोले, वाह 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 बेटा, आज तक मैं जिसके भी घर गया सब मुझे देख के घबराए, सबने कहा भागो हमारे घर से, तू पहला है जिसने मुझे चाय ऑफर की, इसलिए जा, मैं तुझसे खुश होता हूँ, तुझे छोड़ देता हूँ, आज मैं लिस्ट नीचे से चालू करता हूँ। आज तेरी छुट्टी। तो कहते हैं ना, कहीं से भी घूमो मौत तो आनी ही आनी है, इससे कोई बच नहीं पाया आज तक और कोई बच सकता नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, मैं इन्हीं प्रसंगों में तुमको एक इस सृष्टि का सृजन कैसे हुआ, ये सृष्टि बनी कैसे, उसका श्रवण करा रहे हैं। सृष्टि के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी के द्वारा मनु शत्रुपा का प्रागट्य हुआ। मनु शत्रुपा की 3 पुत्रियां हुई और 2 पुत्र हुए। मनु महाराज की एक पुत्री देहूति हुई, जिनका विवाह हुआ है करदम ऋषि के साथ, और इनके घर में प्रभु कृपा से कपिल भगवान का प्रागट्य हुआ। कपिल भगवान इनके घर अवतार लेते हैं। माँ देहूति कपिल भगवान की स्तुति करते हुए इनसे प्रार्थना करती है, प्रभु तम त्वागता हम शरणम शरण्यम, स्तुति की और फिर प्रश्न किया, निर्वीणाम नितराम भूमन अशत इंद्रिय दर्शन। महाराज, ये जो हमारा मन है ना, ये बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे इसे समझाऊं।
जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए, जितना समझाता हूं उतना ही मचलता है। इसी शब्द को गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा। अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ ते ही भज, छोड़ कपट जंजाल। तुलसीदास सठ ते ही भज, छोड़ कपट जंजाल। फिर अपने मन को तुलसीदास जी ने विनय पत्रिका में भी डांटा। मन को डांटते हुए अंत में लिखते हैं, पाई ना केहि गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। यहां भी मन को सठ कह के पुकारा, राम भज सुन सठ मना। और वहां भी कहा तुलसीदास सठ ते ही भज। सठ माने अरे हठी मन, अब तो राम को भज, अब तो कृष्ण को भज। किसी ने बहुत सुंदर बात कही, ये जो मन है ना, ये छोटे से बालक के जैसा है। छोटे से बालक को आप करोड़ों रुपया भी दो ना, वो नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? हाँ, मैया ने बदल दिया कलयुग को देख। पहले के बच्चों को चॉकलेट चाहिए था और आजकल हाँ, ये मिल जाए बस। और भी छोटा हो, जिसको चलाना नहीं आता हो, मोबाइल फोन चलाना नहीं आता हो, उससे भी छोटा हो, उसके सामने आप करोड़ों धन दौलत रख दो और एक तरफ उसकी मैया को रख दो, किसको लेगा? उसके सामने कितना भी पैसा हो सब दे देगा आपको। उसको बस 5 रुपया का, 5 चवन्नी का कोई वो टॉफी चॉकलेट दिला दो ना, उसी में राजी हो जाए। मन भी बालक के जैसा है। इसको बड़ी बड़ी वस्तुएं नहीं देनी, इसको छोटी छोटी लालच देने। छोटे छोटे लालच से समझ जाता है। ये इसको समझाना पड़ता है कि भैया 3 घंटे कथा में बैठा हूं तो 3 घंटे मुझे डिस्टर्ब मत करना, उसके बाद जो तू कहेगा वो करूं। बस 3 घंटे प्रॉपर कथा सुनने दे। क्योंकि ये 3 घंटे में भी बड़ा भीतर, बाहर से तो यहां बैठे लेकिन भीतर से बड़ा झंझट चलता रहता है। पता चले यहाँ शरीर यहाँ बैठा और जो मनी राम जी वो टेस्को में जाके शॉपिंग कर रहे हैं। आज ग्रोसरी लेनी, आज सब्जियां लेनी, आज ये लेना, आज वो लेना है। वहां जाके वो करते रहते हैं मन। इसलिए मन को समझाने के लिए श्री कपिल भगवान अपनी माँ को समझा रहे हैं कि हे माँ, इस मन को भगवत चरणों में लगाने का एकमात्र उपाय है कि या तो किसी संत के चरणों को पकड़ा दो, या इस मन को कोई ऐसा रस दे दो जिससे ये छूट ना पाए। ऐसा रस दे दो। ऐसा रस क्या होगा? बोले इस मन को आदत है अभी ये देखूं वो देखूं, यहाँ जाऊं वहां जाऊं। इस मन को एक बार ठाकुर के रूप का दर्शन करा दो। ये रूप का दर्शन करेगा ना तो दुनिया की सारी सुंदरता भूल जाएगा। भगवान का रूप जो एक बार जिसको दर्शन उसका प्राप्त हो जाए ना, फिर उसको दुनिया में किसी भी वस्तु को देखने की आवश्यकता नहीं रहती। ठाकुर जी का रूप इतना सुंदर है।